तो दोस्तों अभी जो है आप देख रहे थे कई लोग के जो है अपने बातें सुनी और जो है कई लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी एलेक्स कोचिंग के बारे में, एलेक्स एकेडमी के बारे में। अब आती है बात करने की बारी एलेक्स एकेडमी के सीईओ से, तो हम उनसे पहले उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। तो आइए डायरेक्ट उन्हीं से बात करते हैं। जी सर, अपना नाम बताएंगे और अपने बारे में बताएंगे, फिर आपसे हम बातें करेंगे। जी, माई सेल्फ डॉक्टर असद। मैंने MBBS रशिया से किया, उसके बाद मगध मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप करके अभी फ़िलहाल करेंटली मैं एज ए रेसिडेंट डॉक्टर एम्स दिल्ली में काम कर रहा हूँ। जी, तो अभी आपने सुना कि जो है डॉक्टर साहब जो है MBBS किए हैं, तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सर जो आप जो है MBBS के करने के बाद फिर आप इस फील्ड में क्यों? आप तो उधर भी जा सकते थे, डॉक्टरी लाइन में भी जा सकते थे, पर आपने उस चीज़ को छोड़कर आप जो है एकेडमी की तरफ ध्यान दिया, ऐसा क्यों? जी, जो डॉक्टरी का फील्ड है, जैसे आई एम वर्किंग एज ए रेसिडेंट डॉक्टर एम्स में, तो वो मेरा प्रोफेशन है और ये जो है कोचिंग इट्स माय पैसन, ये मेरा पैसन है। अब ये है कि पैसन आया कहाँ से, तो मैं जो हालात देखा गाँव का, जो बच्चे का बेसिक देखा, बेसिक बात करें तो हमारा कोचिंग जो मेन बेस्ड है वो 6 to 10 है, और भी क्लासेज है, मेन बेसिक 6 to 10 है। तो बच्चे का बेस बनाना है, जो मैं एज ए फेस किया उस हायर क्लासेज में जाके, तो मुझे पता चला कि बच्चे का बेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बेस मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। वो एक हम ड्रीम के साथ, तो ये मेरा पैसन है कि बच्चों से जुड़ के बच्चे का एजुकेशन का क्वालिटी बढ़ाकर और उसको बेस को मजबूत किया जाए, ये मेरा इरादा रहा जो मैंने कोचिंग खोलने का। जी, तभी जो है डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इनका जो पैसन है और क्वालिटी की बात जब की यहाँ पे, तो हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि आप जो यहाँ पे 12 में जो एकेडमी खोला, तो आसपास के इलाके में भी बहुत सारे जो है कोचिंग है, एकेडमी है, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि बाकी जो अल्टरनेटिव जो बता रहे हैं, आसपास में बहुत सारे कोचिंग हैं, तो नो डाउट पढ़ा रहे हैं और अभी तक अच्छे बच्चे का रिजल्ट भी आया, बट मुझे जो जहाँ तक कमी लगी, कुछ कमियाँ ये हैं कि नंबर 1 उनमें कंटिन्यूटी की कमी है। जैसे मेरा खुद का ऐसे भांजा है, भतीजा बहुत सारे परिवार में है जिसको CBSE में कोचिंग कराए, वो स्पेशली CBSE की मैं बात कर रहा हूँ, कोचिंग कराया 3-4 महीने 6 महीने साल भर पढ़ाया, क्लास 7 पढ़ाया, 8 में वो चला गया, टीचर का कहीं सिलेक्शन हो गया या कहीं चला गया, तो उसकी बीच में बंद हो गया। अब फिर से वो 2 महीना उसको कोचिंग ढूंढने में लगा, फिर से वो मतलब अपना प्रोसेस में लगा। तो मुझे एक सबसे पहली चीज़ जो कंटिन्यूटी की कमी लगी, जो मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यूटी एक होनी चाहिए कोचिंग में। दूसरा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्वालिटी में भी डिफरेंस है। क्वालिटी मतलब क्वालिटी एजुकेशन प्रीफर करना बहुत ज़रूरी है, और मेरा मेन जो फोकस है वो क्वालिटी एजुकेशन पे को बहुत बढ़िया बनाना है, और उसके लिए हम हर हद तक जाएंगे। मेरा कोशिश ये है कि इलाके का टॉपर्स जो ट्यूटर है, एजुकेटर है, चाहे वो बाड़ा से हो, एरिया से हो, या मेन फोकस गया के ट्यूटर पे, कि गया से आगे पढ़ाए और वो गया का क्वालिटी एजुकेशन हमारे इस गांव में हो, और हम उस पर फोकस किए हुए हैं। जी, यहाँ पे जब गांव की बात आती है तो मैं सोचा कि क्यों नहीं आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए कि आप जो यहाँ पे हमारे जो है बाज़ार भी, चाकन बाज़ार है और स्टेशन भी है, तो आप वहाँ पे भी कोचिंग खोल सकते थे, पर 12 ही में क्यों ऐसा? जी, ये बहुत ही आपका बढ़िया क्वेश्चन है कि आपने इस एरिया को क्यों चुना, जबकि लोग बाज़ार गया से सेकंड बाज़ार आता है तो चाकन जाता है। तो वैसा तो यहाँ पे जो मेरा लॉजिक है कि एक तो मैं पहली चीज़ कि मैं इस गांव से बिलोंग करता हूँ, मुझे यहाँ की जानकारी ज़्यादा अच्छी सबसे पहले। उसके बाद जो मेरी खुशनसीबी है कि लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। जैसे आप अगर मतलब आपको बता दें कि जब LN स्टार्ट हुआ था पहली बार कोटा में, तो वो एक जंगल था, आबादी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन आज की डेट में जब बस आ तो ऐसा बस गया कि इंडिया का नंबर 1 एरिया बन गया। तो मैं बनाना चाहता हूँ, मैं और भी एजुकेटर से और भी कोचिंग सेंटर से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इस एरिया में आके कोचिंग को बढ़ावा दें। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाला टाइम में ये कोचिंग का हब बनने जा रहा है। क्यों? रीज़न ये है कि इस एरिया का जो हम जिस लोकेशन पे हमारा कोचिंग खुला है, इस एरिया से गया का डिस्टेंस हाईवे बनने के बाद 10 मिनट है, पटना तक का आप जहानाबाद चले जाइए, बेल एरिया सब विलेज को जोड़ता है और मैक्सिमम 10 मिनट का डिस्टेंस है। तो आराम से विलेज से लोग आके यहाँ पे पढ़ सकता है और बहुत ही स्मूथली चलेगा। ये सब मेरा एज ए डायरेक्टर इस कोचिंग का मेरा मानना है। अच्छा, तो आप बाहर की बात किए, तो बाहर से आने वाले स्टूडेंट के लिए आप क्या सोच रखे हैं? जी, बाहर वाले एक्चुअली मेरा फोकस है, जो भी मेरे बिसाइड्स के गांव हैं वहाँ से फोकस है कि सारे बच्चे आके एक क्वालिटी एजुकेशन ले। गया जाने से बेटर है कि यहाँ पे आके पढ़ सके। अब आपका ये कहना है कि उसके लिए सहूलियत क्या क्या हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि हमें विलेज लेवल पे को मतलब प्रोग्राम किया जाएगा और हर गांव से, जिस गांव से 20 स्टूडेंट हो जाएगा, हम वहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। मतलब अब 20 से कम रहेगा तो उसको अपने ट्रांसपोर्ट से आना पड़े, चाहे बाइसाइकिल हो, स्कूटी हो, जैसे उसकी सहूलियत हो, क्योंकि उतना कम में हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। 20 स्टूडेंट के बाद हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से
वो फैसिलिटी भी स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर कोई भी गांव से या किसी भी इलाके से अगर बच्चे 20 हो जाते हैं तो उनके लिए जो है गाड़ी की सुविधाएं दी जाएगी इस एकेडमी की तरफ से। तो हम जो है इस और क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम डायरेक्ट बात करते हैं सर से कि यहाँ जो क्लासेज अभी शुरू होने वाली है वो कौन सी क्लासेज तक शुरू होने वाली है? जी, अभी जो फ़िलहाल आज 14 है, 20 अप्रैल से मेरा बैचेज स्टार्ट हो रहा है। वो बैच स्टार्ट हो रहा है क्लास 6 to 10 CBSE, क्लास 9-10 बिहार बोर्ड एंड 11-12 का एडमिशन स्टार्ट हो गया। अभी उसका एग्जैक्ट क्लास स्टार्ट होने का डेट फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट वो भी हमारे पास है। और सीटेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया, सीटेट का भी यहाँ पे बैचेस चलेगी। और एक इंग्लिश स्पोकन है जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने से हम स्टार्ट करेंगे। वो बैच बच्चे का डेंसिटी के हिसाब से, कि क्योंकि स्पोकन के लिए मिनिमम 20 बच्चे चाहिए होता है, तो 20 बच्चे जिस दिन बैच में फुल हो जाएगा उस दिन इंग्लिश स्पोकन का भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपने अभी जो है बात कर रहे थे डॉक्टर असद साहब से और यहाँ पे बहुत सारी बातें इन्होंने बताए। तो आप लोग जो है अपने इलाके में इस वीडियो को शेयर कीजिए और जो है आप लोग एक बार ज़रूर यहाँ विजिट कीजिए, आइए देखिए, बात कीजिए और जो है यहाँ के जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनसे भी बात कीजिए और एक बार जो है अपने बच्चों को यहाँ भेज कर देखिए। तो आज हम अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं और तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपसे।